सुनो वाइट की खूबसूरत कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज के मुल्क में एक खूबसूरत बादशाही कायम थी। वहाँ एक नेक दिल बादशाह और मलिका रहते थे। उनके यहाँ एक दिन एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। इसकी जल्द बर्फ की तरह सफ़ेद, बाल काले जैसे रात की सियाही और होंठे गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुर्ख थे। इस खूबसूरती की वजह से इसका नाम रखा गया सुनो वाइट। बदकिस्मती से कुछ अरसे बाद मलिका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका एक जादूगरनी थी जो निहायत गुरूर और खुद पसंदी में मुब्तला थी। इसके पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोज पूछती, आईने आईने दीवार पे सबसे खूबसूरत कौन है दुनिया में। आईना जवाब देता, ए मलिका, आप ही सबसे खूबसूरत हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती। लेकिन एक दिन जब सुनो वाइट बड़ी होकर और भी खूबसूरत हो गई, आईना बोला, सुनो वाइट तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर मलिका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हसद की आग में जलकर इसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया कि वो सुनो वाइट को जंगल ले जाए और इसे मार दे। शिकारी ने सुनो वाइट को जंगल ले तो गया, लेकिन जब इसने इस मासूम लड़की की आंखों में दर्द देखा तो इसे तरसा गया। इसने इसे जाने दिया और वापस जाकर मलिका से झूठ बोल दिया कि काम मुकम्मल हो गया है। सुनो वाइट जंगल में अकेली, खौफजदा और थकी हारी भटकती रही। चलते चलते वो एक छोटे से प्यारे से झोंपड़ी तक पहुंची, जहाँ सब कुछ बहुत नन्हा मिनवा था। छोटे बिस्तर, छोटे बर्तन, छोटी कुर्सियाँ। ये झोंपड़ी साहब बोनों की थी, जो दिन भर कान में काम करते और शाम को वापस आते थे। जब बोने शाम को लूटे तो सुनो वाइट को सोते हुए पाया। वो पहले हैरान हुए, लेकिन जब सुनो वाइट जागी और अपनी कहानी सुनाई तो वो बहुत मुतासिर हुए और इसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। सुनो वाइट उनके लिए खाना बनाती, सफाई करती और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगी। उधर मलिका ने एक दिन फिर आईने से पूछा, आईने आईने दीवार पे सबसे खूबसूरत कौन है दुनिया में। आईना बोला, मलिका, सुनो वाइट अब भी जिंदा है और 7 बोनों के साथ जंगल में रहती है। वही सबसे खूबसूरत है। मलिका को शदीद गुस्सा आया। इसने भेस बदल कर 3 बार सुनो वाइट को मारने की कोशिश की। पहली बार जहरीली कंघी देकर, दूसरी बार जादुई बेल्ट से और आखिर में एक जहरीला सेब देकर। सेब खाते ही सुनो वाइट जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। 7 बोने जब घर आए तो इसे बेसुध पाया। वो बहुत गमगीन हुए और ये समझ कर के वो मर चुकी है, इसे शीशे के खूबसूरत ताबूत में रख दिया। कुछ दिन बाद एक शहजादा वहां से गुजरा। जब इसने ताबूत में सुनो वाइट को देखा और बोनों से इसकी कहानी सुनी तो वो मुतासिर हुआ। अचानक सुनो वाइट को एक जोरदार छींक आई। असल में सेब का जहरीला टुकड़ा इसके गले में फंस गया था, जो छींक के साथ बाहर निकल आया। सनूफ वाइट आंखें खोल कर बैठ गई। सब हैरान और खुश हो गए। शहजादे ने बोनों का शुक्रिया अदा किया और सुनो वाइट को अपने महल आने की दावत दी। सुनो वाइट ने बोनों का दिल से शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो हमेशा उन्हें याद रखेगी। शहजादा, सुनो वाइट और बोने सब ने एक दूसरे की दोस्ती का वादा किया। सुनो वाइट अब एक नई जिंदगी जीने लगी, जहां सच्चाई, दोस्ती और नरमी की कदर थी। उधर जादूगरनी मलिका को इसके गुरूर और हसद का अंजाम मिला और इसे कभी सुकून नसीब ना हुआ। इखलाकी सबक, हसद इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि सच्चाई, नेकी और सब्र हमेशा कामयाबी और खुशी का सबब बनते हैं।